कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज की वीडियो में हम दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली कुछ ठोस आकृतियों की चर्चा करेंगे और उन ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम और आप अपने दैनिक जीवन में अनेक ठोस आकृतियों को देखते हैं और उनका उपयोग भी करते हैं, जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक, माचिस का डिब्बा, ईंट, कपड़े रखने की अलमारी, लूडो की डाइस, आपका गणितीय औजार बॉक्स, यात्रियों को ले जाने वाली बस। आप सभी लोग इन ठोस आकृतियों के आकारों से परिचित हैं। इन सभी आकृतियों की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और मोटाई होती है। मोटाई को हम ऊंचाई भी कहते हैं। तो इन सब आकारों से आप परिचित हैं। आइए अब हम इनको चित्र से समझते हैं। जिन भी ठोस आकृतियों की मैंने अभी चर्चा की, उनका आकार इस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर ये जो है इसको हम लंबाई कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? लंबाई। और ये हो गई चौड़ाई, ध्यान दीजिए। और यहां से यहां तक ये होगी ऊंचाई, ठीक है। ये वाली ऊंचाई हो गई और ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो इस आकृति को अगर हम गौर से देखेंगे तो इसमें कितने समतल दिख रहे हैं? एक ये हो गया, यहां से एक समतल, एक तल ये हो गया। दूसरा इसके जस्ट ऊपर में देखिए सेम ऐसा ही, ये दूसरा तल हो गया, ठीक है। और इस साइड वाला देखिए ये तीसरा तल हो गया और इसके जस्ट सामने ये चौथा हो गया, चार हो गए। और ये ऊपर वाला ये यहां से लेके यहां तक ये हो गया पांचवा हो गया। और इसके जस्ट पीछे ये पीछे वाला ये हो गया छठा। तो ये जितनी भी आकृति हैं इसमें 6 समतल पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? इनको हम कहते हैं फलक। इन पृष्ठों को कहते हैं फलक। 6 समतल पृष्ठ होते हैं। और जो ये सीधी रेखाएं हैं, ये किनारे हैं, इनको कहते हैं कोर। इनको कहते हैं कोर। देखिए कितनी कोरें हैं इन आकृतियों में। कोरें कितनी है? 1 2 3 4 इधर होगी। इसके जस्ट 4 पीछे होगी। 4 दूना 8। अब कितनी बची? 9 10 11 और 12। कितनी कोरें होती? 12 कोरें। समझ गए ना? देखिए 4 इसकी हो गई, ये वाली की 4। और इसके जस्ट पीछे जो छठा वाला फलक है 4 उसकी होगी। 4 4 8, ठीक है। ये तो इसमें उसमें आ गई। अब ये कौन कौन बची? एक ये वाली बची। 9 10 11 12, 12 कोरें होगी। अब शीर्ष कितने होते हैं? देखिए ऐसी आकृतियों के शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी आकृतियां हैं इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, 6 फलक होते हैं, 12 कोरें होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृतियां जिसमें 6 फलक होते हैं, 12 कोरें होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, ऐसी आकृतियों को घनाभ कहते हैं। हम इन आकृतियों को परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई बंद आकृति या जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई अलग अलग होती है उसे घनाभ या अंग्रेजी में इसे क्यूबॉइड कहते हैं। ये आकृति क्या कहलाती है? सभी आकृतियां क्या कहलाती है? क्यूबॉइड कहलाती है। कौन सी? जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। विद्यार्थियों, जिन आकृतियों की चर्चा की उनमें एक लूडो की डाइस की बात भी मैंने की थी। लूडो की डाइस में आपने देखा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। अगर इस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो जाए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर ये वर्गाकार फलक हो जाए, ठीक है, ये 6 जो फलक हैं वर्गाकार हो जाए, वर्गाकार मतलब चारों हो जाए बराबर, वर्गाकार फलक हो जाए
तो इस प्रकार जो आकृति बनेगी उसे घन कहते हैं। 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है उसे घन या अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं। अर्थात जो ये आयताकार फलक है ना, वहां पर क्या हो जाएंगे, 6 वर्गाकार फलक होंगे। अर्थात लंबाई भी जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी और उतनी ही ऊंचाई होगी। अब हम निकालते हैं इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्थात इसमें कितने पृष्ठ हैं, कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इस घन के 6 फलकों को अलग रख देता हूं। ध्यान से देखिएगा, इसको जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनको अलग रख देता हूं। यहां देखिए मैंने इस घनाभ के 6 फलकों को अलग रख दिया। देखिए पहला फलक ये है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाला दूसरा फलक ये है, ठीक है, और तीसरा फलक ये है, ये वाला, और इसके जस्ट सामने वाला पृष्ठ चौथा हो गया, और ये ऊपर वाला 5वां हो गया, और इसके जस्ट पीछे वाला 6वां हो गया। ध्यान दें। अब देखिए यहां पर जो मैंने ये उठाया क्या था, ये लंबाई और चौड़ाई। ये थी लंबाई और ये थी चौड़ाई। इसको L कहते हैं, इसको B कहते हैं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई इसमें भी होगी, लंबाई चौड़ाई ऊपर भी होगी, फिर लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अब इसमें क्या था, देखिए ये वाला क्या है, ये और ये एक समान है। इसमें ये वाली चौड़ाई है और ऊपर वाली ऊंचाई, अर्थात ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई, ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई। कंफर्म। अब देखिए जो बड़ा वाला ऊपर वाला है क्या है, लंबाई और ऊपर को ऊंचाई, ये L होगी और ऊपर को ये H होगी। सेम ऐसे भी ये L होगी, ये ऊपर को H होगी और ये नीचे L होगी, ठीक है। ध्यान, ये समझना बहुत जरूरी है आपको। इसमें लंबाई चौड़ाई है, इन दोनों में लंबाई चौड़ाई है, और इसमें और इसमें ऊंचाई और चौड़ाई है, और ये सामने वाले और पीछे वाले में लंबाई और ऊंचाई है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, आपको पता है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देते हैं। इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B। इसका क्षेत्रफल हो गया L गुणा B, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो गया H गुणा B, ठीक है, या B गुणा H कह दीजिए, B गुणा H, और ये B गुणा H, दोनों को गुणा कर दिया। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये लंबाई होगी और ऊपर को H होगी, L गुणा H, L गुणा H, या H गुणा L कह दीजिए, H गुणा L, और इसका भी H गुणा L, ठीक है। तो इस पूरे घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 6 आयताकार फलकों का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल हो जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पर आपको अच्छी तरह समझना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 आयताकार पृष्ठों का या फलकों का क्षेत्रफल। और आयताकार फलक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हमने 6 के 6 का क्षेत्रफल निकाल दिया। इसका क्या है, LB धन LB धन, फिर क्या है BH धन BH दो बार है, फिर क्या है HL धन HL, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 LB हो गए, 2 BH हो गए, 2 HL हो गए। तो हम ऐसा करते हैं 2 LB 2 BH और 2 HL हो गया ना। इसको 2 को बाहर लिख दीजिए, कोष्टक में लिख दीजिए। ये घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। क्या, 2 गुणा कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है ना। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र प्राप्त हो गया। अर्थात घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 के 6 आयताकार फलकों का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं घन का क्षेत्रफल। घन मीन्स
जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, अर्थात लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। तो इस प्रकार घन बन जाएगा। वर्गाकार फलक है, 6 फलक कितने हैं, कैसे हैं, वर्गाकार, सब वर्गाकार फलक है, ठीक है, 6 के 6। तो जितनी L है उतनी B भी है, जितनी B है उतनी H भी है, ठीक है। समझ लीजिए कि तीनों ये L B H बराबर है। तो 6 फलकों का क्षेत्रफल, 6 वर्गाकार फलकों का, ये ध्यान रखना है, फलकों का क्षेत्रफल। अब 6 वर्गाकार फलक हैं, 6 वर्गाकार फलक है, तो 6 गुणा 1 वर्गाकार फलक का क्षेत्रफल, 1 वर्गाकार फलक या पृष्ठ जो भी कहते हैं, फलक का क्षेत्रफल। 6 से 1 फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, 6 से गुणा कर देंगे, अर्थात 6 गुणा, अब 1 वर्गाकार फलक भुजा माना L है या भुजा माना X है, कोई भी, जो भुजा को भुजा ही लिख दीजिए, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है। और इसकी ये एक भुजा है, इसको x कहिए, इसको x कहिए, या इसको भुजा ही रहने दीजिए, अर्थात इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, अर्थात भुजा का वर्ग, 6 गुणा भुजा का वर्ग, या 6 इंटू साइड स्क्वायर। ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा 1 वर्गाकार फलक का क्षेत्रफल, अर्थात 6 गुणा भुजा का वर्ग। अब हम घनाभ का आयतन निकालते हैं। घनाभ मीन्स जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। घनाभ का आयतन निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर देते हैं, अर्थात L गुणा B गुणा H, इतना घन मीटर या घन सेंटीमीटर, ठीक है। और घन का आयतन, घन का तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, आपको पता है, अर्थात भुजा गुणा भुजा, अर्थात भुजा की घात 3। तो इन सूत्रों को हमें याद रखना है। आपको पता हो गया कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, और घनाभ का आयतन कैसे निकलता है, घन का आयतन कैसे निकलता है। इसी के आधार पर हम एक्सरसाइज 13.1 हल करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।